स्टूडेंट, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो के साथ। वसंत भाग 2 7वीं क्लास की ये पुस्तक है, जिसको हम आज इसका दूसरा लेसन है हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियों को दूसरे पार्ट को आज हम इसके बारे में पता करेंगे कि इस लेसन में इस पार्ट में क्या दिया गया है। इस पाठ में सबसे पहले मैं इसका सार बता देती कि इसके अंदर है क्या। जैसे कि हिमालय है, जो कि उत्तर में हमारे बहुत सारे पहाड़ है, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ है, जिनमें से जो माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियां हैं हिमालय की, यानी कि बड़ी पर्वत श्रृंखला, और उनमें से अनेकों नदियां निकलती है। तो लेखक ने क्या कहा कि हिमालय को एक पिता के समान माना है, और जो नदियां उसमें से हिमालय से निकलकर बहती है उनको हिमालय की बेटियां कहकर संबोधित किया है। तो यही पूरी की पूरी जैसे कि मानवीकरण अलंकार होता है, यानी कि किसी निर्जीव वस्तु को उसको इंसान की तरह बातें करना और उसको मान लेना ही कवि ने इस पूरे पाठ में दर्शाया है। जैसे अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्भ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती है। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी, मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो कुछ और रूप सामने थी। जैसे कि हिमालय के बारे में बताया गया है, और लेखक जब हिमालय की सैर पर जाता है तो वो हिमालय को और उस नदियों के बारे में क्या कहता है, तो क्या कहते हैं कि मैंने तो उनको बड़ी दूर से देखा था, वे एक बड़ी गंभीर और शांत या खोई हुई लगती थी, लेकिन जब उनके पास आया तो मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। मतलब कि लेखक कह रहा है कि मैंने तो नदियों को बड़ी दूर से देखा था कि ये कैसी है, बिल्कुल शांत तरीके से बह रही है, लेकिन जब मैंने हिमालय के ऊपर जाकर इन नदियों को निकलते देखा, जैसे कि मैदानी एरिया में आके जो नदियाँ हैं वो शांत हो जाती है, लेकिन जब वो पहाड़ों की इतनी ऊंचाई से गिरती है तो इनकी स्पीड और उछल कूद बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे झरने और बहुत सारी वो जो इनके रास्ते हैं वो अलग अलग बदलते रहते हैं। समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है, इनका उछलना कूदना देखो। जैसे कि ये पहाड़ है और इन पहाड़ों से नदियाँ यहाँ से निकलकर जब मैदानों की तरफ आती हैं तो अपने आप चौड़ा रास्ता बना देती हैं। खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, उनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। लेखक कहता है कि जैसे नदियों का मानवीकरण कहा है, हिमालय की बेटी माना है नदियों को, कि जो नदियाँ बिल्कुल उछलती हुई जैसे कि ऊंची पहाड़ की ऊंचाई से गिरती है तो उनका पानी बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है और उछलता है, लेकिन मैदानों में समतल जगह होती है, इसलिए वो पता नहीं कि उनका जो है इतना उछल कूद करना कहाँ गायब हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तभी इतना कौतूहल होता है कि इतना आश्चर्य और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर होता है। यहाँ कवि ने नदियों को हिमालय की बेटियों के समान माना है। कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन सा लक्ष्य है जिन्हें देखकर पहचान कर रखा है। जैसे कि मतलब नदियों की स्पीड, पानी के इतने तेज बहाव को देखकर लेखक कहता है कि ये इतनी क्यों भाग रही है, इन्हें को कौन सा लक्ष्य पाना है जो इतने स्पीड से ये भागे चली जा रही है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त ही है। वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियों, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आधिपत्यक्याएँ, सरबज आधिपत्यक्याएँ और उनकी लीला निकेतन, यानी कि इसमें महान पिता का विराट, यानी कि हिमालय से नदियाँ निकलती है तो इनके पिता को, नदियों के पिता को हिमालय माना गया, क्योंकि ये उनका उद्गम स्थान हिमालय ही है। और अनेक प्रकार के बर्फ़ों से या फिर सुन्नी पहाड़ियों से, छोटे छोटे पौधों से, घाटियों से आधिपत्यक्याएँ होती है, ऊंची नीची जगहों से ऊंची आधिपत्यक्याएँ, ऊंची जगह हैं और उपत्यक्याएँ होती है। नदी की घाटियाँ जो निचला जगह होती है उनमें इनकी अलग अलग लीलाएं भरी हुई है। जैसे कि छोटी बच्ची खेलते खेलते कहीं ऊंची जगह पे कहीं नीची जगह पे कूदते हुए चलती है, वैसे ही इस नदियों के चलने को लेखक ने समझाया है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुँचकर शायद उन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। जिस प्रकार से छोटी बच्चियां खेलते खेलते अपने खेल में मगन होकर जब वो दूर चली जाती है तो उनको बाद में पता चलता है कि हम इतनी दूर आ गई हैं, और तब उन पिछली बीती हुई बातों को याद करती है। उसी प्रकार नदियां जब हिमालय से निकलकर मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है और बहुत सारे ये देवदार, चीड़ है, ये सारे पेड़ों के नाम है, बड़े बड़े वृक्षों यानी कि जंगलों का रास्ता पार करती है, तो लेखक कहता है कि उन्हें भी अपनी पीछे की जो जहाँ से वे चली थी वो बातें भी याद आती होंगी। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। सिर धुनना होता है कि कितना याद करता होगा अपनी बेटियों को। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मोहन के सिवाय उनके पास रखा ही क्या है।